मेहनत से जो अपने मुकाम तक जाता है, हर मुश्किल को जो मुस्कान बनाता है, बदलता है वो अपनी तकदीर खुद, आदित्य जैसा सितारा कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विटनेस न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमन प्रतीक। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिसने अपनी मेहनत और लगन से पूरे देश में अपना परचम लहराया है। हरियाणा के अटेली के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे भारत में टॉप करने वाले आदित्य यादव ने सीडीएस परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आदित्य की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। लोग मिठाइयां बांटकर खुशी मना रहे हैं। कैसी रही उनकी तैयारी और युवाओं के लिए क्या है उनका संदेश? आखिर क्या है उनकी सफलता की कहानी? आज सुनेंगे उन्हीं की जबानी, जानेंगे खुद आदित्य यादव से इस खास इंटरव्यू में। तो जुड़े रहिए विटनेस न्यूज़ हरियाणा के साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष दूरदर्शी और आज हम सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर जो आया है आदित्य, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की और किस प्रकार से वो टॉप रहने में कामयाबी हासिल की। आदित्य जी, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। आपका धन्यवाद और मुझे बोलने देने का मौका देने के लिए भी आपका धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये परिचय चाहेंगे कि आप किस प्रकार से इसकी तैयारी में मतलब जुटे। देखिए, सीडीएस की परीक्षा जो है वो डिफेंस को ज्वाइन करने की हमारे देश की वन ऑफ द प्रोमिनेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें से है। तो पहले भी 12वीं के दौरान मैंने एनडीए वगैरह की तैयारी करी थी और फौज में जाने का मेरा वैसे भी जुनून था, क्योंकि मेरे दादाजी जो हैं वो भी फौज से थे, मेरे पिताजी भी फौज से थे। तो सीडीएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो मोटिवेशन है वो तो यहाँ से आया। और इसके अलावा तैयारी करने के लिए आजकल बहुत से सोर्स हैं, किताबें हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है। तो इन सब का एक मिश्रण सा मैंने बना लिया था कि कुछ चीज़ें जो मैंने इंटरनेट से तैयार कर ली थी, बाकी कुछ चीज़ें जो है किताबों से तैयार कर ली थी, और कुछ पुराना एक्सपीरियंस था एनडीए का, तो उसका भी काफ़ी जो है फ़ायदा था। क्या मतलब किसी विशेष कोचिंग से भी आपने पढ़ा है या नहीं, मैं पूरी तरह सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम की तैयारी की है। और उसका कारण यही है कि पहले मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रखी थी, जैसे एनडीए हो गया, सीएपीएफ वगैरह हो गया। तो वो उनकी सभी की तैयारी सेल्फ स्टडी से? हाँ जी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी से। स्कूल से जो है जो बेस था वो अच्छे से बना हुआ था, तो सेल्फ स्टडी से ही सब। तो आप मानते हैं भाई सेल्फ स्टडी से हर कामयाबी हासिल हो सकती बिल्कुल मानता हूँ। ये तो आजकल वैसे भी एविडेंट है, क्योंकि लगभग ज़्यादातर जितने भी टॉपर आ रहे हैं आजकल सब ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से। और कोचिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुरु तो देखिए, बहुत गुरु की महिमा होती है किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में। तो अगर किसी कोचिंग से आप कुछ सीखने को मिलता है तो आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए। अगर आप खुद ही सीखना चाहिए, जैसे एकलव्य ने खुद ही सीखा था, तो अगर आप ऐसे करना चाहेंगे वैसे कर सकते। है। आपको शुरू से बचपन से ही लगाव था या सेना के प्रति, या मतलब बाद में लगा हुआ? नहीं, बचपन से ही। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे क्षेत्र की तो मिट्टी ऐसी है कि लगभग हर बच्चा बचपन में एक बार तो सोचता ही है कि मैं फौज में जाऊँ। तो ये लगाव तो बचपन से ही था। इस प्रति बचपन से ही? हाँ, फौज में जाने के प्रति बचपन से ही। चलो, आप तो अब इसमें सिलेक्शन हो गया, आप किस प्रकार से मतलब इस सेवा को बढ़ाना चाहिए इस समय? देखिए, फौज में जब हम जाते हैं तो सेवा करने के हमें कई अवसर मिलते हैं, जैसे कि जो हमें बटालियन को लीड करने का मौका मिलता है, तो लीडरशिप तो है ही है। उसके अलावा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी सिखाई जाती हैं। फौज में खेलने का मौका मिलता है, स्पोर्ट्स का मौका मिलता है, फिट रहते हैं। तो बाकी युवा लोग हैं, जैसे हमारे से जूनियर लोग हैं, उनको भी मार्गदर्शन का एक मौका मिलता है। तो ये देश सेवा तो है ही है, इसके अलावा ये समाज सेवा भी है। चलो, बहुत से युवा भी इस प्रकार की तैयारी में जुट रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, निरंतरता, अनुशासन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जितना हो सके निरंतर रहें। थोड़ा पढ़े लेकिन हर दिन पढ़े, वो वाली बात है। तो किसी दिन ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दें। अगर आपको आज कम पढ़ने का मन है तो आप कम पढ़ लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 दिन छोड़ दिए, 10 दिन ही पढ़ाई छोड़ दी, फिर पता चला पढ़ाई छूट ही गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, आपने दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सीडीएस के लिए इतना कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने पहले एनडी सीडीएस ये सीपीएफ कर रखा हो। तो इसका मेरे को ऐसा कुछ घंटों का अंदाजा तो मैं नहीं दे सकता, पर इतना कोई एग्जाम में इसकी वो नहीं है। तो दिन में कितने देर पढ़ते हो? लगा ली 6-7 घंटे। 6-7 घंटे ही पढ़ते हो। तो ये कह रहे हैं भाई 15
घंटा पढ़ते हैं, कोई 14 घंटा, इस प्रकार की कोई नहीं, 15-14 घंटा पढ़ते हैं बच्चे, पर वो अलग एग्जाम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे नीट के लिए पढ़ते हैं बच्चे, जेई के लिए पढ़ते हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। डिफेंस के एग्जाम्स में जो है इंटरव्यू ज़्यादा मेन है, वो 5 दिन चलता है एसएसबी। तो एग्जाम इतना वो नहीं है कि कठिन नहीं है, तो इसके लिए 15-14 घंटे पढ़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं। तो आप जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को देखिए, संदेश यही है कि देश को सर्वोपरि रखें। देश जो राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद हमारा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये परिवार है, इनसे काफी संबंधित है, इनसे हमारा पुराना रिश्ता है। और इसके दादाजी हमारे साथी थे और उनका भी यही विचार था कि मेरे परिवार में कोई अच्छा ऊपर, हमसे भी ऊपर जाकर भी तरक्की करे। तो हम इस बच्चे को हम आशीर्वाद देते हैं कि भाई इसने अपने दादाजी की बात का कायम किया और उस पर अमल किया इसने, है। तो इस तरह से हम सभी बच्चों से यही कहेंगे कि अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो और अपनी पढ़ाई खूब करो। आप आर्य समाज जी हैं, आप प्रधान हैं जी। आर्य समाज का इनमें भी मतलब देखा जाता है, क्योंकि ये सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ते हैं। तो आप का क्या कहोगे इस पर? हमें आज हम के ये बच्चे जो कहेंगे, दूर भाग रहे ये बच्चे बड़े विनम्र, बड़े सरल और बड़े अनुशासित बच्चा है। और इस प्रकार के बच्चे ही परमात्मा अगर ऐसों को भी सहारा नहीं देगा तो और किन को देगा। ईश्वर की व्यवस्था है, उसके रास्ते से जो चलते हैं, इस बच्चे में ये पहले से क्वालिटी थी। और यहीं इसी गांव में नहीं, संपूर्ण इलाके में ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटे अड्डे पे। चलो बहुत बढ़िया। हाजी सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इस बच्चे का ये सिलेक्शन, ये जब मेरे को सूचना मिली तो मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि आदित्य से और भी बच्चे प्रेरणा लें और देश के अंदर इसी तरह का नाम रोशन करें। सर आप क्या कहोगे? देखिए, ये कहते हैं कि भाई होनहार विद्वान के बहुत चिकने बात। तो ये लड़का हर जिस एग्जाम में बैठता है उसी में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता है और अपनी ऊंचाइयों को छूता है। तो हम दोनों गांव और इलाके की तरफ से इस लड़के को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इनके माँ बाप को भी बधाई देते हैं कि ऐसा होनहार पुत्र इन्होंने पैदा किया। मास्टर जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो मिलकर के इससे मेरे को सबसे ज़्यादा फक्र इस बात का हुआ कि ये बच्चा अपने वतन को सर्वोपरि मान करके आगे बढ़ाए। ये कहता है कि मेरे जीवन में मेरा वतन सर्वोपरि है। और दूसरी बात इसकी मैं सुन करके इसका ऊपर उठने का वाकई में कारण था कि ये बच्चा बड़ों का अनुसरण करने वाला। उसने बताया भी, मैं दादाश्री कि मेरी होप थी, मेरी ये, और मेरे मन में भी थी ये बातें। अब मैं अपने दादाश्री, अपने पिताश्री की तरह मैं भी मिलिट्री में भर्ती होकर के अपना देश का। हाजी जितेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं सुभाष जी आपको और आपके चैनल को नमस्ते करता हूँ। भाई बहुत खुशी की बात है, मैं 40-45 साल से मेरा साथी है इसका पिता, और ये बच्चा बचपन से ही होनहार है। मैं इसके माता पिता, इसके दादा दादी, इसके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसने हमारे देश का ही नाम रोशन कर दिया। बहुत विद्वान बच्चा है, संस्कारी है, बहुत अच्छा है। परमात्मा इसकी बहुत ज़्यादा इस पर आशीर्वाद रखेगा और ये बड़ों का सभी का सम्मान करता है। बहुत खुशी है हमारे गांव का, हमारे इलाके का, हमारे दोनों गांव का इसने नाम रोशन कर दिया। तो मैं बार बार बधाई देता हूँ और ये परमात्मा इसको जोड़े रखे और ये महापुरुषों का सत्संग करता रहे और आगे अपनी इस प्रशंसा को और बच्चों को दे, ताकि हमारे और बच्चे भी हमारे गांव के क्षेत्र के निकले और आदित्य के जैसे ही बने। हाँ जी बैद जी, आप क्या कहोगे? नमस्ते जी सुभाष जी, आपके चैनल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ इस बच्चे में संस्कार हैं, संस्कार की वजह से जिसमें संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, वही बच्चा कामयाब होता है। सबसे पहले संस्कार, संस्कार क्या है, उसी से बच्चा पढ़ाई में या किसी में ध्यान में। मैंने सुना है बच्चा नीचे ही सोता है फर्श पे, तो बहुत अच्छे संस्कार इसके दादा ने, पिताजी ने, इसकी मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और संस्कार से ये बच्चा, इसको बहुत बहुत बधाई, इसकी माता पिता को बहुत। हाँ जी सरपंच साहब, आपने कितनी खुशी हो रही है? हमें इस बच्चे की, इस उनके बच्चे की बहुत बधाई देने के लिए
और गांव का नाम रोशन और इस क्षेत्र का नाम जो रोशन किया है हमें दोनों गांवों के अंदर बहुत बहुत बच्चे की खुशी मनाई जा रही है। जगह जगह हर प्रकार के इस बच्चे के जिक्र चल रहे हैं और हमें भी सुन के बहुत खुशी हुई। मैंने भी इस बच्चे को पहली बार देखा है और देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। क्योंकि इसमें क्षेत्र का नाम रोशन किया बच्चे ने, परिवार का तो किया ही किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी विशेष प्रोग्राम में इनको बुलाएंगे तो और बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेंगे और भगवान करे जो है ये खूब और उन्नति करें। इस बच्चे में अलग से खूबी यह है कि इसमें बहुत ही विनम्र स्वभाव का है और वो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है पढ़े लिखे में उन्हें विनम्रता आती है। तो ये बच्चा बहुत ही विनम्र है, सभी का सम्मान करता है और अपने जो है पढ़ाई में ही इसे लगन रही है। इधर उधर जो है इसने और हेरा फेरी की बातों में या गलत संगति में ये कभी नहीं रहा, तो अच्छी सोसाइटी इसकी रही है। सतीश जी से बात करेंगे जो आदित्य जी के पिताजी हैं। आपको जो इस रिजल्ट का पता चला भैया हमारे ऑल इंडिया टॉप आया है बच्चा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? सर मुझे बहुत खुशी हुई, बता नहीं सकता इतनी खुशी कि बच्चा टॉप कर रहा है। ये बच्चा मेहनत करता था उसकी मेहनत का। तो आपको मतलब इसकी जो ये पढ़ता था तो आपको लगने लगा था कि भाई ये कामयाब जरूर है? सर इसमें शुरू से क्वालिटी। तो ये है आदित्य जी को सम्मान करने वाले लोगों की जो भीड़ क्या उमड़ रही है और हम देखते हैं कि भाई लोगों में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। विटनेस न्यूज से सुभाष दूरदर्शन।